इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। इस पर शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। राहुल गांधी हमारे नेता हैं। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो माहौल है उसमें राहुल गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। सिर्फ कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, इसमें सपा भी है, बाकी अन्य पार्टियां भी हैं। कांग्रेस को भी शामिल होना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदलकर, और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में अपनी बात रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान को लेकर आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने भी बड़ा बयान दिया। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है, ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। इस दौरान लालू यादव ने जोर देकर कहा कि बिहार में होने वाले अगले चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आएगी। कांग्रेस की वजह नहीं होगा, ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहे हैं तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना। लालू यादव के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि आखिर लालू यादव पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का समर्थन क्यों कर रहे हैं। हालांकि इसका जवाब तो वक्त के साथ ही चल पाएगा, लेकिन लालू के इस बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए लालू यादव या किसी और पार्टी के लोग ममता बनर्जी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 2026 में ममता बनर्जी खुद चुनाव हारेंगी, राहुल गांधी भी हारेंगे और ममता बनर्जी भी हारेंगी। देखिए, स्पष्ट है कि बंगाल का चुनाव आने वाला है, इसलिए लालू जी या कोई और पार्टी के लोग ममता बनर्जी को आगे बढ़ाने की बात कर। ममता बनर्जी जी स्वयं चुनाव हारेंगी 2026 में, कहीं कुछ नहीं है। राहुल गांधी भी हारेंगे और ममता बनर्जी भी हारेंगे, और कोई 2029 तक वैकेंसी ही नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतना तेजी से गति से विकास कर रहा है, सारे लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट भी करना चाहते हैं और समर्थन भी करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये आपसी खींचातानी इंडिया ब्लॉक में देखने को मिल रही है? देखिए, सबका कोई मायने नहीं है। राहुल गांधी को माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडी गठबंधन सिर्फ स्वार्थ से भरे लोगों का स्वार्थ है, इसलिए कुछ होना ही नहीं है। ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, क्या फर्क पड़ना है। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी इसमें कांग्रेस थी, इन कांग्रेस को ही नजरअंदाज किया जा रहा है, ये बोलकर कि कांग्रेस क्या बोलने से फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले राहुल गांधी जी पिछले लगातार 3 चुनाव में लोकसभा में हारते। बहरहाल अब तो ये वक्त ही बताएगा क्या इंडी गठबंधन की नई नेता होंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। क्या कांग्रेस पार्टी इस डील पर हामी भरेगी या नहीं।